5 ऐसी शक्तियां छिपी होती हैं, इतनी गहरी, इतनी चुंबकीय, इतनी प्राइमल कि अगर इन्हें सही तरीके से समझ लिया जाए तो एक पुरुष बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही स्त्री के भीतर यौन इच्छा जगा सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर मर्द के पास ये ऊर्जा जन्म से नहीं होती। कुछ को यह अनुभव से मिलती है, कुछ को तकलीफों से, कुछ को आत्मनियंत्रण से, और कुछ को कभी मिलती ही नहीं। और यही फर्क पैदा करता है एक औसत पुरुष और ऊर्जा वाला पुरुष में। स्त्री की कामेच्छा एक दरवाजा है जो बिना सही ऊर्जा के कभी नहीं खुलता। स्त्री के शरीर में कामेच्छा दिमाग से शुरू होती है, दिमाग में भावना से, भावना में सुरक्षा से, और सुरक्षा में पुरुष की ऊर्जा से। पर सबसे दिलचस्प बात यह है, अधिकतर पुरुषों को यह पता ही नहीं होता कि वे कौन सी ऊर्जा लेकर चलते हैं, और इससे भी बड़ी बात, कौन सी ऊर्जा स्त्री के भीतर इच्छा जगाती है और कौन सी उसे बुझा देती है। रात जितनी गहरी होती है, इंसान की सोच भी उतनी ही गहरी होती जाती है। और उन देर रात के शांत पलों में एक सवाल अक्सर हर पुरुष के भीतर उठता है, क्यों कुछ मर्दों को देखकर स्त्रियां तुरंत आकर्षित हो जाती हैं और कुछ को देखकर बिल्कुल नहीं। क्यों कुछ पुरुषों की उपस्थिति भर से एक स्त्री के भीतर हल्का सा कंपन उठता है। क्यों कुछ पुरुषों के पास जाने पर महिला की नजरें खुद ब खुद नरम हो जाती हैं, और क्यों कुछ पुरुषों के शब्द, उनकी चाल, उनकी खामोशी किसी महिला के मन में वही इच्छाएं जगा देती है जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाती। यह सवाल सदियों पुराना है और इसका जवाब सुंदरता, पैसा, दिखावा, शरीर, इनमें कहीं भी नहीं मिलता। सच्चाई कहीं और है। सच्चाई है ऊर्जा में। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने भीतर की ऊर्जा से है। और मनोविज्ञान कहता है, स्त्री की डिजायर किसी पुरुष के दिखावट से नहीं, उसकी वाइब्रेशन से एक्टिवेटेड होती है। हाँ, यह वाइब्रेशन ही वह असली खेल है। कभी आपने गौर किया, कुछ पुरुष कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी चाल सरल होती है पर असर गहरा। वे बोलते कम हैं पर महसूस ज्यादा होते हैं। उनकी आंखों में एक सुकून भरी सर्टेनिटी होती है, जैसे वे खुद को, अपनी दुनिया को, अपने इमोशंस को पूरी तरह पकड़ कर बैठे हों। और स्त्री ऐसी ऊर्जा को बिना बताए पकड़ लेती है, क्योंकि महिला का अवचेतन दिमाग सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पढ़ता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण चेहरा वाला पुरुष किसी खूबसूरत स्त्री को गहराई तक अट्रैक्ट कर देता है, जबकि हैंडसम पुरुष उसे बिल्कुल भी नहीं खींच पाते। यहाँ खेल ईश्वर की दी हुई फिजिकल खूबसूरती का नहीं, बल्कि स्वयं पुरुष द्वारा अर्जित की हुई ऊर्जा का होता है। और उन 5 ऊर्जाओं में सबसे पहली ऊर्जा है वह शक्ति जो किसी स्त्री को यह महसूस कराती है कि हाँ, इस पुरुष के पास रहना सुरक्षित है। दूसरी वह ऊर्जा है जो उसे महसूस कराती है कि यह पुरुष डायरेक्शन वाला है, मैं उसकी दुनिया में खो सकती हूँ। तीसरी वह ऊर्जा है जो एक स्त्री को मर्द के इरादों में एक अजीब सी सर्टेनिटी देती है, उसकी मैस्कुलिनिटी सच्ची है, दिखावटी नहीं। चौथी वह ऊर्जा है जो स्त्री के भीतर भावनात्मक ओपननेस को एक्टिवेट करती है, क्योंकि इच्छा तभी जन्म लेती है जब भय मिटता है। और पांचवी वह ऊर्जा जो स्पर्श के बिना ही स्त्री के शरीर में सब्टल सेंसेशन पैदा कर देती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। असली रहस्य यह है कि हर स्त्री इन 5 ऊर्जाओं को एक साथ नहीं चाहती, पर हर स्त्री इन 5 ऊर्जाओं को महसूस करती जरूर है। कुछ पुरुष इस ऊर्जा को समझकर बड़े हो जाते हैं, कुछ इसे खोकर बिखर जाते हैं, और कुछ इसे पाए बिना ही पूरी उम्र जी जाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या यह ऊर्जा सीखी जा सकती है? क्या यह अभ्यास से विकसित होती है? क्या हर पुरुष इसे पा सकता है? हाँ, लेकिन तभी जब वह अपने भीतर की उन जंजीरों को तोड़ दे जो उसकी मैस्कुलिनिटी को दबा कर रखती हैं। डर, झिझक, असुरक्षा, दूसरों की राय, सेल्फ डाउट, और सबसे खतरनाक, किसी महिला को खुश करने की मजबूरी। स्टोइक फिलॉसफी इसी बात पर जोर देती है कि पुरुष तभी आकर्षक बनता है जब वह खुद को ओन करता है, अपनी भावनाएं, अपनी खामोशियां, अपनी इच्छाएं, अपनी सीमाएं, सब कुछ। और साइकोलॉजी बताती है कि स्त्री किसी पुरुष में वही डिजायर देखती है जो वह खुद अपने भीतर संभाल कर रखता है।
अगर पुरुष खुद को संभालता नहीं तो उसका आकर्षण क्षणिक होता है, पर अगर वह खुद पर मास्टरी हासिल कर ले तो वही मास्टरी एक स्त्री के भीतर इच्छा के दरवाजे खोल देती है। और अब हम उस गहराई में जा रहे हैं जहां पुरुष की असली ताकत छिपी है, वो 5 ऊर्जाएं जो किसी महिला को न सिर्फ आकर्षित करती है बल्कि उसके भीतर छुपी हुई यौन इच्छा को धीरे धीरे जगाती भी है। यह सिर्फ आकर्षण की बात नहीं, यह केमिस्ट्री की बात भी नहीं, यह प्राइमल कोडिंग है जो हजारों सालों से स्त्री के अवचेतन में लिखी है। और इन ऊर्जाओं को समझने के बाद आप यह जान जाएंगे कि स्त्री के डिजायर का दरवाजा आपकी पर्सनालिटी से नहीं, आपकी ऊर्जा से खुलता है। अब हम प्रवेश करते हैं उस मुख्य हिस्से में जहां 5 ऊर्जाओं को स्टोइक दर्शन और साइकोलॉजी की दृष्टि से हम बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, जब एक पुरुष अपनी ऊर्जा को समझना शुरू करता है तभी वह स्त्री के मन, शरीर और आत्मा पर अपने वास्तविक प्रभाव को देख पाता है। यह प्रभाव सतही नहीं होता, यह बहुत भीतर से जन्म लेता है। स्त्री कभी शब्दों में नहीं कहती पर महसूस करती है। वह समझती है कि सामने वाला पुरुष उसके भीतर कौन सी लहरें जगा रहा है, सुरक्षा की, आकर्षण की, चाहत की या फिर दूरी की। और पुरुष की यही 5 ऊर्जाएं यह तय करती हैं कि स्त्री की भीतर की इच्छा जागेगी या बुझ जाएगी। पहली ऊर्जा, मर्द की शांत सत्ता। एक कमरे में खामोशी बेहद सामान्य लग सकती है, लेकिन जब एक शांत और स्थिर पुरुष उस कमरे में प्रवेश करता है उसके आसपास की हवा का तापमान तक जैसे बदल जाता है। उसकी खामोशी, उसकी सांसें, उसका चलना, सब कुछ इतना ग्राउंडेड होता है कि स्त्री के भीतर की सुरक्षा की नसें हल्के हल्के एक्टिवेट होने लगती हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है एक पुरुष की शक्ति उसके नियंत्रण में है, उसके शब्दों में नहीं। यानी मर्द की सच्ची मैस्कुलिन एनर्जी शोर में नहीं, शांति में होती है। जब पुरुष खुद को कंट्रोल कर लेता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को, अपनी जल्दबाजी को, तो उसकी प्रेजेंस ही एक स्थिरता बन जाती है। और यही स्टेबिलिटी वह पहली चाबी है जो स्त्री के डिजायर को अनलॉक करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि महिला के शरीर में सेक्सुअल सिस्टम सुरक्षा से एक्टिवेट होता है, डर से नहीं। जब एक महिला महसूस करती है कि सामने वाला पुरुष पैनिक नहीं करता, ओवर रिएक्ट नहीं करता, अपनी मैस्कुलिनिटी को साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस ग्राउंडेड है, वह धीरे धीरे अपने गार्ड को नीचे करना शुरू करती है। उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, उसके अंदर सबकॉन्शियस ट्रस्ट पैदा होता है और उसी ट्रस्ट में इच्छा जन्म लेती है। साइकोलॉजी कहती है women feel sexual desire when their psychological safety is activated, और यह सेफ्टी सिर्फ शांत पुरुष दे सकता है, जो रिएक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से चलता है, जो बोलता कम है पर समझता ज्यादा है, जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा स्थिर होता है। यह मासूम या पैसिव पुरुष की ऊर्जा नहीं, यह एक मजबूत और संयमित पुरुष की ऊर्जा है जो किसी स्त्री को कहे बिना यह महसूस करा देता है तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, और सुरक्षित होकर तुम खुल सकती हो। स्त्री के डिजायर की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरी, निर्णायक ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जिसे स्त्री कॉन्शियसली भी पसंद करती है और अनकॉन्शियसली भी। एक डिसाइसिव पुरुष स्त्री को डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन स्त्री की एनर्जी को फेमिनिन मोड में शिफ्ट करती है। स्टोइक कहते हैं अस्पष्ट पुरुष अराजकता पैदा करता है, स्पष्ट पुरुष आकर्षण। निर्णय लेने वाला पुरुष एक महिला को यह महसूस कराता है कि वह डायरेक्शनलेस नहीं है। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह चाहिए, और वह खुद उस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। यह लीडरशिप डोमिनेंस नहीं है, यह मैस्कुलिन क्लैरिटी है। जब पुरुष निर्णय लेता है कि कहाँ जाना है, किस विषय पर कैसे बात करनी है, क्या प्लान है, क्या लक्ष्य है, कौन सा रास्ता सही है, तो महिला के मन में एडमिरेशन जन्म लेती है। यही एडमिरेशन एक सटल सेक्सुअल डिजायर में बदलती है। यह एक ऐसी चेन है जिसे स्त्री रोक नहीं सकती, और मनोविज्ञान इसे फीमेल डिजायर लॉजिक कहता है। यह वही कारण है कि जब कोई पुरुष हिचकिचाता है, बार बार राय बदलता है, खुद को लेकर अनश्योर रहता है, महिला का अवचेतन उसे तुरंत फेमिनिन कैटेगरी में डाल देता है और उसका डिजायर बंद हो जाता है। पर वही पुरुष जब सर्टेनिटी से चलता है, स्त्री में इच्छा पैदा होती है बिना अट्रैक्शन दिखाए भी। तीसरी, पर्पस की ऊर्जा। किसी पुरुष का पर्पस उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता,
उसके कामों में लिखा होता है। जो पुरुष पर्पस रहित होता है उसका एनर्जी फील्ड खाली होता है और खाली फील्ड किसी महिला को नहीं खींचता। स्टोइक दर्शन कहता है, मैन्स डिजायर डिस्ट्रॉयज हिम, मैन्स पर्पस डिफाइंस हिम। पर्पस वाला पुरुष एक ऐसी इनविजिबल फ्लेम लेकर चलता है जो स्त्री को भीतर से गर्म कर देती है। स्त्री उस पुरुष से डिजायर तभी महसूस करती है जब उसे लगे यह पुरुष किसी बड़े काम में लगा हुआ है, उसके पास कुछ हासिल करने का नजरिया है, वह डायरेक्शनलेस नहीं डायरेक्टेड है। पर्पस पुरुष की एनर्जी को तीक्ष्ण, अट्रैक्टिव और डीपली मैस्कुलिन बनाता है, क्योंकि एक उद्देश्यहीन पुरुष अपने अस्तित्व में फेमिनिन एनर्जी पैदा करता है। वह बहता है, स्थिर नहीं रहता, और स्त्री एक प्रवाहमय पुरुष के प्रति डिजायर डेवलप नहीं करती। वह एक स्थिर, लक्ष्यवान पुरुष के प्रति ही क्रेविंग महसूस करती है।